शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 14 जुलाई 2020 दिन है मंगलवार। जमात 9 मज़मून उर्दू। अनवान हमारा है आज तन्हा अंसारी की गज़ल नंबर 2 की तशरीह। प्यारे बच्चों, कबल इसके कि हम इसकी तशरीह करें, आप निकालो पेज नंबर 124। अपनी किताब निकालो, उर्दू किताब निकालो, पेज नंबर 124। मैं दूसरी गज़ल पढ़ूंगा, बुलंद ख़्वानी करूंगा, ऊंची आवाज़ में पढ़ूंगा। आप कान खोल कर सुनिए और तलफ़ुज़ अपना ठीक कीजिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी फुरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरती है, तेरी फुरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरती है, समझता खुद हूँ लेकिन तुमको समझाना नहीं आता। समझता खुद हूँ लेकिन तुमको समझाना नहीं आता। मैं गुल हूँ मुस्कुराता हूँ, मैं गुल हूँ मुस्कुरा रहता हूँ तूफानों के आलम में। खजान के तुम झोंकों में भी मुरझाना नहीं आता। खजान के तुम झोंकों में भी मुरझाना नहीं आता। शिकस्त नाव अपनी ओर मौजों का तला तुम है। शिकस्त नाव अपनी ओर मौजों का तला तुम है। हो कुछ भी साथियों मुझको तो घबराना नहीं आता। हो कुछ भी साथियों मुझको तो घबराना नहीं आता। चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है। चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है, मगर नाजुक सी उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता। आखिरी शेर मक्ता। तड़पने ही में लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ है तन्हा। तड़पने में ही लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ है तन्हा। तड़पता खुद तो हूँ, तड़पता खुद तो हूँ, औरों को तड़पाता नहीं आता, तड़पाना नहीं आता। दोबारा सुनिए आखिरी शेर, लुबाब इस गजल का। तड़पते ही में लुत्फ, तड़पने ही में लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ है तन्हा। तन्हा पैगाम देता है क्या? तड़पता खुद तो हूँ, औरों को तड़पाना नहीं आता। प्यारे बच्चों, यह थी गजल नंबर 2 की बुलंद ख़्वानी। अब हम इसकी तशरीह देखेंगे। शेर नंबर 1 शेर नंबर 1 है, तेरी फुरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरती है, खुद समझता खुद हूँ लेकिन तुमको समझाना नहीं आता। ये फुरकत जो इसमें ये अल्फाज मुश्किल अल्फाज है, ये है, इसका मतलब है जुदाई। प्यारे बच्चों, तन्हा अंसारी फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब तुम्हारी जुदाई में मुझ पर क्या गुजरती है। अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, आपकी जो जुदाई है, आपको पता नहीं मुझ पर क्या गुजरती है आपकी जुदाई से, और हर वक्त कितनी तकलीफ उठाता हूँ। यानी आपकी जुदाई ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं कितना तकलीफ उठाता हूँ और मैं अपनी हालत जानता हूँ और पहचानता भी हूँ। मुझे पता है मेरी हालत क्या है, मेरे अंदर क्या हालात हैं, बाहर क्या हालात हैं, मगर ये हालात आपको नहीं समझ पाता। मगर ऐ मेरे महबूब, मुझे वो ज़बान ही नहीं कि मैं आपको समझाऊं मुझ पर क्या बीतती है, मुझ पर क्या गुजरते हैं आपकी जुदाई में। ये मुझे आपको समझाना नहीं आता। अगर आता तो ये बहुत बड़ा फन होता। शेर नंबर 2, मैं गुल हूँ मुस्कुरा रहता हूँ, मैं गुल हूँ मुस्कुरा रहता हूँ तूफानों के आलम में। खजान के तुम झोंकों में भी मुरझाना नहीं आता। तन्हा अंसारी इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वैसे तो मैं एक नाजुक गुल हूं, एक नाजुक फूल हूं, और मैं हर तूफान का
मुकाबला करता हूँ। और कैसे करता हूँ? मुस्कुराते मुस्कुराते हर एक तूफान का मुकाबला करता हूँ, हर एक गम परेशानी का मुकाबला करता हूँ। और जिस तरह से पतझड़ के मौसम में, मौसम खजान में तेज हवाएं चलती हैं, और क्या क्या होता है उस वक्त? वो जो दरख्त होते हैं वो मर जाते हैं, वो मरे हुए थे लेकिन गिर नहीं पाते हैं। और शायर का मतलब ये है कि उन तेज हवाओं, जिस तरह खजान में तेज हवाएं चलती हैं, और इसी तरह से मुझे भी तेज हवाओं का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन मैं गैरत से करता हूँ, मैं हिम्मत से करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। खजान के तन झोंकों में भी मुरझाना नहीं आता, मुरझाना नहीं आता। जिस तरह से मौसम खजान में तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये दरख्त की शायें फिर भी जिंदा रहते हैं, इसी मुकाबला करते हैं उन तेज झोंकों की। इसी तरह से मैं हर गम, परेशानी, जुदाई, हर तूफान का मुकाबला करना जानता हूँ। और मुझ में हिम्मत है, मुझ में हौसला है। और मुझे एक शेर याद आ गया, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता जब वो हो नहीं सकता। हिम्मत करनी चाहिए। शायर का मतलब है जिस तरह से मैं हिम्मत करता हूँ, हौसला नहीं हारता हूँ, इसी तरह से आप भी हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 3। शिकस्त नाव अपनी ओर मौजों का तला तुम है। शिकस्त नाव अपनी ओर मौजों का तला तुम है, हो कुछ भी कभी साथियों मुझको तो घबराना नहीं आता। प्यारे बच्चों, इसमें मुश्किल अल्फाज जो है वो शिकस्त नाव। शिकस्त नाव का मतलब है टूटी हुई किश्ती, नाव जो समुद्र में होती है। और दूसरा है मौजू, मौजू का मतलब है लहरों, जो समुद्र में लहरें उठती हैं। और तलातुम, तलातुम का मतलब है तूफान। प्यारे बच्चों, इस शेर में तन्हा फरमाते हैं कि मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। किश्ती टूटी हुई है, मेरी जो जिस किश्ती में मैं हूँ, अगर वो टूटी हुई है, जिसमें सवार हूँ, और पानी की लहरें जो उसको ऊपर उठाती हैं, वापस ले जाती हैं, फिर भी मुझ में ये हिम्मत है, हौसला है, इस्तिक़लाल है, और उस पर मैं ठहरा हुआ है। यानी मेरा जो हिम्मत है, मेरी जो हिम्मत है, इस्तिक़लाल है, जिसको अंग्रेजी में डेडिकेशन कहते हैं, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मैं हर एक वक्त, हर एक लम्हे बिल्कुल निडर हूँ। मुझे घबराने की कोई बात ही नहीं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से शेर नंबर 5 जो है वो क्या है? शेर नंबर 5 जो है वो है, चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता नहीं। चट्टानों से हटाना ठोकरों से। शेर नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है? शेर नंबर 4 है, चट्टानों को हटाना ठोकरों से मुझको आता है, मगर नाजुक से उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता। प्यारे बच्चों, ये शेर तन्हा अंसारी इसमें फरमाते हैं, मैं ठोकर मार कर भी बड़ी चट्टानों को हटाना चाहता हूँ। यानी जितने ठोकरें मैंने खाई हैं, मुझे इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है, मैं ठोकरें खाने के बाद चट्टानों को हटाना जानता हूँ, मगर नाजुक उम्मीदों को ठुकराना नहीं जानता। मगर मेरे दोस्त, जो मेरी तमन्नाएं हैं, जो मेरी नाजुक उम्मीदें हैं, उनको ठुकराना नहीं आता है। दरअसल मैं किसी का दिल, मुझे चट्टानें उठाना आती है, ठुकराना आती है, लेकिन किसी का दिल ठुकराना नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, आखिरी शेर है इस गजल का, जिसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तड़पने ही में लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ तन्हा, तड़पने में ही लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ है तन्हा, तड़पता खुद तो हूँ और उनको तड़पाना नहीं आता। प्यारे बच्चों, तन्हा अंसारी इस आखिरी शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मुझे जितनी मुसीबतें हैं, जितनी परेशानी है, जितने गम है,
वो मैं अपने दिल में रखता हूँ, दूसरों को बताना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो हुआ है होने दो, मैं दूसरों को परेशान होने नहीं देता हूँ, उनको तड़पाना नहीं चाहता हूँ। और खुद को तड़पाने में, और जो मैं खुद तड़पता हूँ, इस खुद को तड़पाने में ये भी एक लुत्फ है, जिंदगी का लुत्फ है, जिंदगी का मजा है। शायद था शिकस्त ना अपनी और मौजों का तला तुम है, हो कुछ भी साथियों मुझको तो घबराना नहीं आता है, लेकिन जो भी है परेशानी है, गम है, मैं सहता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है इसके साथ, इसको उठाने में परेशानी और गम को। प्यारे बच्चों, यह थी तन्हा अंसारी की गज़ल नंबर 2 की तशरीह, आखिरी शेर था ये। और इंशाल्लाह मैंने वो कोशिश की, कमा हक़ हूँ, कोशिश की आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। और जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे SMS करना, मुझे मैसेज करना, मुझे मिस कॉल देना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और बज़रिए व्हाट्सएप में ये तमाम तशरीह जो है ये सेंड करूँगा। प्यारे बच्चों, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में, इसी वक्त 14 जुलाई को जो इसके अल्फाज माने हैं, जो इसकी तवज़ियात हैं और सवाल हैं, सफ़ा नंबर 125 और 126 पर, ये हम कल के लेक्चर में, यानी 15 तारीख का जो लेक्चर होगा उसमें हम ये इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो लेक्चर था तन्हा अंसारी की गज़ल नंबर 2 की, जो मैंने आपको तशरीह समझाई, उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, और इसको आप अच्छी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पर बार बार देखिए, और देखने के बाद अपनी कॉपी पर उतारें और याद करें। मुझे उम्मीद है कि आप इन मेरी बातों को अमली जामिया पहनाएंगे। सिर्फ एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे नहीं। हमें एक उस्ताद, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, अब्दुल गफ्फार ठाकर साहब, जिसके निसार अहमद ठाकर साहब इस वक्त मास्टर ग्रेड में हैं, वो कहते थे आइकन रटन बेकन त्राउन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन 30 साल की पहली बात है। तो पाइजे समझुन, सोचुन, इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। जो भी आपके उस्ताद साहिबान आपको लेक्चर दे रहे हैं, चाहे स्टडी मटेरियल, चाहे ऑफलाइन, चाहे कुछ भी वो कोशिश कर रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ और इम्तिहान के लिए तैयार रहो। मुझे उम्मीद है कि आप इन मेरी बातों को अमली जामे पहनेंगे। शुक्रिया।